इस लेक्चर में हमें सीखना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट। तो आपके सामने एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ किया हुआ है जहाँ पर एक सर्कुलर वायर है जो कि आई करंट कैरी कर रही है और इस वायर का रेडियस आर है। और हमें निकालना है कि इस वायर के सेंटर पे, ठीक सेंटर पे मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ओके। तो अब तक हमने सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा था कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड क्या होगी। फिर उस मेथड को हमने इस्तेमाल किया जो बायो सवर्ट लॉ था, उस मेथड को इस्तेमाल करके हमने स्ट्रेट वायर के बारे में जाना। अब हमें सर्कुलर वायर के बारे में समझना है। बट अल्टीमेटली जो बेसिक क्रक्स है वो तो वही है आपका बायो सवर्ट लॉ। तो अगर उस चीज़ को अप्लाई करें हम यहाँ पर, तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने पिक कर लिया डीएल लेंथ का। ठीक है। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो तो हम बता ही सकते हैं। दैट इज सिंपली बायो सावर्ट लॉ। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर आपको अब आर कैप क्या है, वो आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, यानी कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट, यानी कि ये सिंपली जो रेडियस था वो रेडियस वेक्टर को एज ए पोजीशन वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर पॉइंट पी के लिए। तो ये चीज़ आप पहले से जानते हैं कि आइडियल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो वो हो जाएगा इस एक छोटे से एलिमेंट का पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना है। अब अगर हम बात कर लें डायरेक्शन की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा कि यहाँ पर जो करंट है वो कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो इस पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन देखें तो करंट का ठीक इस पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट। अब हम यहाँ पर अगेन राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। तो आपको थंब का डायरेक्शन रखना है इस एरो के डायरेक्शन में। ठीक है। ये जो करंट का डायरेक्शन है, तो अगर वहां पे आप थंब का डायरेक्शन रखेंगे तो आपके फोर फिंगर्स कैसे आ रहे हैं, आप थंब का डायरेक्शन रख के देखो इस एरो के डायरेक्शन में। आपके फोर फिंगर्स बाहर साइड में अंदर अंदर जा की तरफ जा रहे होंगे और इस साइड में अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है। तो आपको साफ दिखाई देगा कि आपके जो फोर फिंगर्स हैं वो ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट की वजह से, वो इस पॉइंट पर क्या है, वो इस पॉइंट पर बेसिकली बाहर की तरफ है। ओके। अब अगर आपको जस्ट ये चीज़ चेक करनी है तो आप कोई भी एक एलिमेंट और पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने लेट्स से हम यहाँ पर एक और एलिमेंट पिक कर लेते हैं, यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने एलिमेंट पिक किया, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आप अपना थंब रखो इस करंट के डायरेक्शन के हिसाब से और अपने फोर फिंगर्स को देखो। तो जो आपका फोर फिंगर्स होगा वो ऊपर से बाहर की तरफ आएगा, तो यानी कि वहां पर भी आपको अंदर में ये डॉट ही बनाना है, जैसा हम डॉट बनाते हैं, यानी कि बेसिकली के कैप शो होगा। आप यहाँ पर करंट एलिमेंट पिक करो। ये करंट आपको दिख रहा है सीधा कि ये करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन सीधा ऊपर की तरफ है। आप अपना थंब का डायरेक्शन इस एरो के हिसाब से रखो। आपके फोर फिंगर्स किधर आ रहे हैं, आपके फोर फिंगर्स अगेन आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एलिमेंट पिक करो, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन है, दैट इज कमिंग आउटवर्ड्स ऑफ दिस स्क्रीन, यानी कि के कैप। तो बेसिकली जितने भी करंट एलिमेंट हमने पिक किए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें सेम मिला, दैट इज के कैप। तो अब यहाँ से आसानी ये हो गई है कि अब अगर हमको डायरेक्शन की फिक्र नहीं करनी है, सिर्फ अब मैग्नीट्यूड देखना है। तो एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल लिया और साथ में हमें ये भी बताया कि जितने भी करंट एलिमेंट होंगे उन सब का डायरेक्शन सेम है, यानी कि इन सभी करंट एलिमेंट का हम इंडिविजुअली, जितने भी करंट एलिमेंट हैं इन सबके मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इंडिविजुअली ऐड कर दें तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। तो इंडिविजुअली ऐड करने का तरीका क्या होगा, तरीका सिंपल होगा कि हमें इन दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देना है। क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया ओवर दिस इंटायर सर्कल, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम तो इंटीग्रेट करते हुए वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा हमें, म्यू नॉट आई, करंट तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर, बाई 4 पाई। अब हर जगह आप देखिए कि डीएल और आर वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, डीएल और आर क्या है, डीएल टेंजेंशियल है, आर रेडियल है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो सिंपली ये हो जाएगा डीएल, आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो तो वन ही होता है, यानी कि डीएल साइन
90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हर जगह आर क्या है, सेम है। कोई भी आप एलिमेंट पिक करो, हर जगह आपको आर क्या मिलना है, सेम मिलना है। आर विल बी व्हाट, आर इज सिंपली योर रेडियस। तो हर जगह आपको आर तो सेम ही मिलना है। तो इसलिए यहाँ से आप देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हर जगह आर आपको क्या मिलना है, सेम मिलना है। जब आर आपको हर जगह सेम मिलना है तो यानी कि हम इंटीग्रेशन के बाहर आर को ला सकते हैं, जो कि ये भी कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r² इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dl। तो अब लास्ट में क्या बचता है कि जितने भी छोटे छोटे करंट एलिमेंट हमें मिलते जाएंगे dl, उन सबको इंटीग्रेट कर देना है। तो एक सर्कल के ऊपर आप dl को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं dl, आप इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करोगे एक सर्कल में, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको सिंपली इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलेगा। तो जब इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिलेगा वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r। तो यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जा रही है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r² इंटू 2 पाई r, यानी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो गई। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और एक और कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा 4 के साथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। ठीक है, तो ये आपको एक सिंपल सा रिलेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप, इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 r। तो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो कि आप याद रखें तो आपको आसानी रहेगी यहाँ से। ओके, अब अगर हम डायरेक्शन के बारे में एक बार अच्छे से और क्लियर हमें होना है तो आप इस डायग्राम को देखिए। अब जैसे सर्कुलर लूप है तो जाहिर सी बात है दो पॉसिबल हैं। तो इस डायग्राम में देखिए कि दो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो करंट कुछ इस तरह दिखेगी आपको एंटी क्लॉकवाइज, या फिर करंट आपको ऐसे दिखेगी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों केसेस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हमने जस्ट अभी देखा ना कि यहाँ पर चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज थी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्रीन के बाहर आ रहा था और वो भी परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा था। तो यहाँ पर आपको इस बात को जानने मजा आएगा कि यहाँ पर अगेन राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल होता है बहुत ही ईजिली। कैसे, तो राइट हैंड रूल ऐसे इस्तेमाल होता है कि इस दफ़ा आपको क्या करना है कि चूंकि आपको दिख रहा है कि आपके करंट आपका यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक में है, तो आप राइट हैंड रूल ऐसे अप्लाई करो कि जो आपकी 4 फिंगर्स हैं वो 4 फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में उनको आप ओरिएंट करो। ठीक है, तो उस केस में आपको थंब का डायरेक्शन क्या रखे लगेगा, जैसे इस पहले डायग्राम में आप देखो कि आपकी जो 4 फिंगर्स हैं वो आप स्क्रीन पर ओरिएंट करो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन आपको अपनी आंखों की तरफ आता दिखाई देगा, यानी कि इस स्क्रीन के बाहर, बेसिकली कुछ इस डायरेक्शन में। ये जब डॉट हम बनाते हैं इसका मतलब होता है स्क्रीन के बाहर परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन बोलते हैं के कैप। वैसे ही फिर इस डायरेक्शन, इस केस में आप आइए सेकंड फिगर में, यहाँ पर आप अपने 4 फिंगर्स को अलॉन्ग द यूजिंग द राइट हैंड रूल, कभी लेफ्ट हैंड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ओनली द राइट हैंड। तो राइट हैंड की आपकी जो 4 उंगलियां हैं उनको इस केस में आप करंट के अलॉन्ग लगाइए। तो जब आप करंट के अलॉन्ग लगाइएगा तो आपको अपना अंगूठा, अपना थंब आपको आपको खुद से दूर जाता दिखाई देगा, यानी कि बेसिकली आपको वो दिखाई देगा टुवर्ड्स स्क्रीन, यानी कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है अंदर की तरफ। इसका मतलब उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माइनस के। तो अब इस केस में क्या करना है, इस केस में, इन दोनों केस में जब आपका थंब जो है वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपके 4 फिंगर्स हैं वो शो कर रहे हैं अलॉन्ग करंट। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि जो चीज़ ऑब्वियसली आपको थंब को आप रोटेट करोगे थंब आपका टूट जाएगा, तो बेहतर है उन 4 उंगलियों को ही रोटेट करो, तो आपको थंब के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ जाएगा। जब आपकी 4 उंगलियां कुछ ऐसे जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, थंब आपको अपने तरफ दिखाई देगा, यानी कि स्क्रीन के बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बेसिकली क्या हो रही है, स्क्रीन के बाहर आ रही है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर इस केस में मैं आपको आपकी 4 फिंगर्स अलॉन्ग द करंट ऐसे दिखेंगी, तो उस केस में आपको अपना थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ दिखेगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन बट गेटिंग इनसाइड द स्क्रीन। तो यही दो केसेस हैं, याद रखना बहुत आसान है, जस्ट अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। तो इससे आप इजीली पता कर लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इन केस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो अब हम इसी के ऊपर एक केस और देखते हैं। इस डायग्राम में आपके सामने एक सर्कुलर वायर है, लेकिन सेमी सर्कुलर वायर है, आधा सर्किल है वो, जो कि करंट आई कैरी कर रहा है, और इस सर्कल का रेडियस आपको ए दिया हुआ है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कैसे हम निकालेंगे,
सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो अब तक हमने कई बार डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर कि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो आपकी 4 फिंगर्स जाएंगी करंट के अलाउ, तो ये आपका जो थंब है वो किधर जाएगा, वो जाएगा टुवर्ड्स द स्क्रीन, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना है वो होना है बेसिकली माइनस ऑफ के कैप, ठीक है, अंदर की तरफ। अब अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो अगेन एक छोटा एलिमेंट अगर हम पिक करें तो उस छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सेम वही ओल्ड स्टोरी, आइडियल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब तक कई बार डिस्कशन हो गया इसके ऊपर कि अगर हम सिंपली चाहें तो हर एक एलिमेंट का हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो हम इन सभी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगी, वहाँ पर आप म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस हमारा है ए तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी एल और आर। अब आर हमें ऑलरेडी पता है कि आर और डी एल इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर डी एल एलिमेंट जाहिर सी बात है टेंजेंशियल है, तो यहाँ पर एंगल जो होगी वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि डी एल इज टेंजेंशियल तो 90 डिग्री एंगल होगी, यानी कि ये बन जाएगा सिंपली डी एल साइन 90। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, यानी कि यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डी एल का इंटीग्रेशन होगा वहाँ से क्या मिलना है आपको, पिछले केस में हमने देखा वहाँ पर सर्कल था कंप्लीट तो 2 पाई आर मिला, इस केस में क्या मिलना चाहिए, इस केस में आपको मिलना चाहिए जस्ट पाई आर। तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर, आर की जगह पर ए पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, पाई कैंसिल 4 ए। तो अगर आप देखो तो जस्ट पिछले केस में जब एक कंप्लीट सर्किल था वहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 2a था, यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई 4a है। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सर्किल में अगर फुल सर्किल है तो म्यू नॉट आई बाई 2a था, यहाँ पर हाफ सर्किल है तो जाहिर सी बात है करंट एलिमेंट जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आधे हैं इन अमाउंट, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी आपको हाफ ही मिला। तो वैसे अगर आपको कोई भी जेनरिक केस दिया हुआ होगा तो जेनरिक केस में अगर आपको कोई एक आर्क दे देगा जो सबटेंड करा लेट से एंगल थीटा, तो उस केस को हम सिंपली कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस फिगर में एक आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही थीटा और रेडियस इसका ए है। अब हमें बताना है कि अगर लेट से इस आर्क में करंट आई फ्लो कर रहा है तो सिर्फ इस आर्क की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हमें पता है कि पूरे सर्कल की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ए यहाँ पर रेडियस है। तो अगर थीटा एंगल यहाँ पर है सिर्फ, तो सिंपली यहाँ पर हम रेशियो प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। तो पूरे सर्कल में क्या होता है, कंप्लीट सर्कल में एंगल क्या होती है, कंप्लीट सर्कल में एंगल होती है 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जो अगर पूरे केस में इतनी होती थी तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम थीटा बाई 2 पाई के फ्रैक्शन से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैसे अगर आपको अलग अलग केस के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है कि अगर आप 1 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल है या हाफ सर्किल है जो भी है 3 क्वाड्रेंट है तो आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको कंप्लीट सर्किल का पता है म्यू नॉट आई बाई 2a। अब वो आर्क जितना भी एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे उस एंगल का इस्तेमाल कर लो और उस एंगल बाई टोटल एंगल रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहेगा कि 1 क्वाड्रेंट, तो 1 क्वाड्रेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होना है, तो 1 क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और थीटा क्या लेंगे हम, थीटा उसके से लेंगे पाई बाई 2, 1 क्वाड्रेंट 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 पाई, यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका म्यू नॉट आई बाई 8a। तो ठीक है, जो ये टोटल होता था उसका 1/4 हो गया। तो ऐसे सिंपली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस हमने सॉल्व किया टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बढ़ेंगे, वहां पर हम सॉल्व करेंगे फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।